चैप्टर 14 देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। पहला है, आप अपने नोटबुक में बनाइए सिंबल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के कुछ कंपोनेंट, जैसे कनेक्टिंग वायर्स है, स्विच ऑफ पोजीशन में है, बल्ब, सेल, स्विच ऑन पोजीशन में और बैटरी। तो ये है स्विच ऑफ पोजीशन में, इसको आपको इस तरीके से अलग दिखाना है। उसके बाद बैटरी कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। ये कनेक्टिंग वायर है यहां से यहां तक। अब ये जो स्विच इन ऑफ पोजीशन है, इसका डायग्राम इस तरीके से अगर बनाएंगे तो समय लगेगा, तो इसका शॉर्ट जो तरीका है वो ये है, यहां से यहां तक। और फिर ये जो है, ये दो पॉइंट है, इसके बीच में आपको कनेक्शन नहीं दिखाना है। जबकि अगर स्विच ऑन पोजीशन में दिखाएंगे तो इसको इसके साथ मिला देंगे। यहां पर देखिए, ये दोनों मिले हुए, ये लाइन इसके दोनों के ऊपर है, यहां लाइन केवल एक के ऊपर है। ये स्विच ऑफ पोजीशन में है, ये स्विच ऑन पोजीशन में है। ऐसे बैटरी के लिए आप इस तरीके से एक लाइन बनाएंगे, बड़ी लाइन बनाएंगे, फिर छोटी लाइन बनाएंगे, डॉट 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 करके एक बड़ी लाइन बनाएंगे, फिर छोटी लाइन बनाएंगे। ये बैटरी का रिप्रेजेंटेशन है। कनेक्टिंग वायर के लिए आपको ये वायर इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक लाइन बना दीजिए। इलेक्ट्रिक सेल के लिए आपको केवल एक ये करना, जो बैटरी किया ना, जो बैटरी किया था उसका एक पार्ट ले लेंगे बस, ये आपकी इलेक्ट्रिक सेल हो जाएगा। बल्ब के लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से यूं घुमा देंगे इसको और इसको गोल कर देंगे, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर दिस वन। आपको इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। तो आप देखें, ये एक बल्ब है, बल्ब को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। फिर यहां पर आपके पास एक सेल है, तो यहां से एक वायर लीजिए। देखिए यहां से यहां तक वायर गया है, तो यहां से यहां तक वायर लिया हमने, यहां पर एक सेल बनाया। उसके बाद क्योंकि यहां कनेक्शन आपका या स्विच ऑन है, तो यहां पर ये वायर को इस तरीके से जोड़ के ये दोनों पॉइंट पे आप एक लकीर बना देंगे। तो ये आपका स्विच ऑन पोजीशन में ही है, ये आपका सेल है और ये आपका बल्ब है। ये फिगर है आपका, इसमें 4 सेल आपको दिए हैं बोर्ड पे। आपको लाइन बनानी है ताकि आप इंडिकेट कर सकें इनके टर्मिनल्स को कैसे जोड़ेंगे, ताकि इन सेल से बैटरी बन जाए। ये कैसे होगा? तो क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव जाता है पॉजिटिव पे, तो वायर यहां से शुरू करिए पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव है, फिर इस तरीके से इसको जोड़ दीजिए पॉजिटिव से, फिर यहां से पॉजिटिव उठाइए और ये इस तरीके से, और अब ये पॉजिटिव है तो यहां पर इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव को जोड़ दीजिए और फिर ये वायर यहां से निकाल दीजिए। तो पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का दूसरे सेल के नेगेटिव से जुड़ता है, ये बस ध्यान रखिएगा। जो बल्ब यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये जल नहीं रहा है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? और इसमें चेंज भी करिए अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाती है, ताकि बल्ब जो है वो जल जाए, ग्लो हो जाए। तो आप देखें कि यहां पर स्विच भी ऑन है, बल्ब भी ठीक ठाक लग रहा है। तो दिक्कत क्या है? ये प्लस प्लस आपस में जुड़ा है, इस प्लस को इधर लाइए, इस नेगेटिव को इधर लाइए, तब काम बनेगा। तो यहां पर आप इस प्लस टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, क्योंकि एक प्लस हमारा यहां होना चाहिए, एक नेगेटिव होना यहां पर होना चाहिए, तभी ये वायर या ये कनेक्शन पूरा हो पाएगा, बल्ब आपका चलेगा। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है प्लस एक सेल का, वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल से जुड़ेगा। तो इस तरीके से इसको जोड़ेंगे। करेक्ट अरेंजमेंट आपके सामने है। इलेक्ट्रिक करंट के कोई 2 इफेक्ट बताइए। पहला जो हीटिंग इफेक्ट है, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट है। अगर आपके पास एक वायर है और उससे करंट जा रहा है, तो वायर थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसको हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं करंट का। इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, लाइट बल्ब, ये सारे इसी इफेक्ट के कारण आप यूज करते हैं, इनका एप्लीकेशन है। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक करंट इस पे पास होता है, ये गर्म होते हैं, ये हीटअप होते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है करंट का? जब भी इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, तो इसके इस तरीके से आप थंब रूल जानते हैं कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का, किस तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो इसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं, उसके अराउंड बनती है वायर के।
अगर आप पावर लिफ्ट की बात करें, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें या इलेक्ट्रिक फैन की बात करें, ये सारे के सारे मैग्नेटिक इफेक्ट के एप्लीकेशंस हैं। जब करंट आप वायर में स्विच ऑन करें, आपने अगर आप उसके पास कंपास नीडल रखते हैं तो आप देखेंगे कि वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने नॉर्थ साउथ पोजीशन से वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब ये क्यों होती है? क्या इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आता है? जब भी एक कोई वायर है जिससे करंट पास हो रहा है, ये अपने अराउंड एक मैग्नेटिक इफेक्ट बना देता है इस तरीके से। तो अगर आप इसके पास कॉम्पस रखेंगे तो दो मैग्नेटिक फील्ड, एक तो मैग्नेटिक फील्ड वायर की है और कॉम्पस में अपने आप एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। तो जब ये मिलते हैं तो आप मैग्नेटिक नीडल को हिलते हुए या डिफ्लेक्शन होते हुए, डिफ्लेक्ट होते हुए देखते हैं। अगर आप करंट को स्विच ऑफ कर देंगे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड वायर की तरफ से नहीं आएगी, तो जो नॉर्थ साउथ पोजीशन से डिफ्लेक्शन आप देख पा रहे हैं वो नहीं होगा। Will the compass needle show deflection when the switch in the circuit shown by this figure is closed? अगर आप ये स्विच क्लोज कर देंगे तो या कॉम्पस निडल में आपको कोई डिफ्लेक्शन मिलेगा? इसका उत्तर है नहीं। जो पिछले सवाल में हमने देखा उससे लगता था कि ये होगा। कॉम्पस कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा जबकि हम इसमें करंट पास कर रहे हैं, ओके। लेकिन यहां पर एक चीज इन्होंने स्पेशली दी है कि ये स्विच कनेक्टेड नहीं है बैटरी, क्योंकि अब अगर आप स्विच करंट भी कर दें, बहुत अच्छी बात हो गई। इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स क्या है? कहां से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है? ना तो बैटरी यहां दिख रही है, ना यहां सेल दिख रहा है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी कनेक्ट करेंगे तभी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उसकी प्रेजेंस में, तभी ये मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट होगी। तो यहां सब कुछ सही लग रहा है, केवल बैटरी की या सेल की कमी है। तो अगर यहां पर बैटरी सेल नहीं है तो इसको जोड़ भी देंगे, कनेक्ट भी कर देंगे तो कुछ होगा नहीं। फिर द ब्लैंक्स करेंगे। लॉन्गर लाइन इन द सिंबल ऑफ अ सेल, देखिए सिंबल सेल इस तरीके से होता है। तो ये लॉन्गर क्या दिखाता है? ये आपका क्या है? ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड, एक से ज्यादा सेल को आप मिला दें तो वो बैटरी बन जाती है। When current is switched on in a room heater, it क्या होता है? अगर करंट रूम हीटर है, आप उस पर करंट भेजेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ। अब इलेक्ट्रिक करंट में बेस्ड एक ऐसी सेफ्टी डिवाइस कि भाई कोई करंट ज़्यादा हो गया, एक्सट्रीम हो गया, तो किस तरीके से चीज़ों को जलने से या ख़राब होने से बचाएंगे, उसका उत्तर है फ्यूज। ट्रू और फॉल्स करेंगे। टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल, दो बैटरी को लेके सेल बनाना है तो जो नेगेटिव टर्मिनल एक सेल का कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। तो नेगेटिव नेगेटिव करेंगे तो कैसे काम चलेगा? नेगेटिव को पॉजिटिव से करना पड़ेगा, तो इसको हम फॉल्स कह देंगे। When the electric current through the fuse exceed a certain limit, फ्यूज से ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पहुंच जाता है तो फ्यूज वायर जल जाता है और ब्रेक हो जाता है। बिल्कुल सत्य है, ये एकदम करेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन, ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम ही है कि इलेक्ट्रिसिटी से वो मैग्नेट बना है, वो एकदम अट्रैक्ट करता है आयरन को। इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बिल्कुल सत्य है, ये ट्रू है। Do you think an electromagnet can be used for separating plastic bags from a garbage heap? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम यूज कर सकते हैं ताकि प्लास्टिक बैग को हम गार्बेज से निकाल सके? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक बार मैग्नेट की तरह ही है, वो आयरन पीसेस या जो भी मैग्नेट के थ्रू जैसे चीजें आ सकती हैं उसे लेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा। प्लास्टिक का जहां तक सवाल है उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। सो इसीलिए अगर हम उसको स्टैटिक चार्ज कर सकते हैं लेकिन उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कोई नहीं होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आप यूज नहीं कर सकते ताकि आप प्लास्टिक बैग को हटा सकें गार्बेज हीप से। इलेक्ट्रीशियन साहब है, उनका वो कुछ रिपेयर कर रहे हैं आपके घर में। अब वो रिप्लेस करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं फ्यूज को एक वायर से। क्या आप एग्रीमेंट देंगे? रीजन क्या होगा आपका?
एक फ्यूज आपकी सेफ्टी के लिए है, एक ऐसा डिवाइस जो जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आपने लगाए हैं उसकी सेफ्टी या सेफ गार्डिंग के लिए लगाया जाता है। इसमें स्पेशल मटेरियल हम लगाते हैं जो फटाक से, मतलब एक थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक करंट बहने लगता है तो ये वायर इस तरीके का होता है कि फट से जल जाएगा और जितने भी करंट पास होना है अंदर की तरफ वो होना बंद हो जाएगा, ताकि आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो इनकी मानक वैल्यू है वोल्टेज करंट की उसके ऊपर इनको ना मिले। तो अगर इलेक्ट्रिशियन साहब ये वाला इस तरीके का फ्यूज वायर यूज नहीं करते हैं बल्कि कोई भी ऑर्डिनरी वायर यूज करने की कोशिश करते हैं तो ओवरहीट हो जाएंगे वायर, और इससे क्योंकि एक्सेसिव करंट आएगा, एक्सेसिव वोल्टेज आएगा तो आपका वायर जलेगा, गर्म होगा। अब अगर ये गर्म हुआ तो शॉर्ट सर्किट होगा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में और आपके अप्लायंसेस और वायर में आग लग सकती है। तो हमेशा आपको ये एडवाइज्ड है और आप अपने इलेक्ट्रिशियन मित्र को भी एडवाइस देंगे, देखिए साहब, एक तो फ्यूज वायर प्रॉपर यूज करिए और एमसीबीज, इलेक्ट्रिकल कोई भी मिसहैप को, एक्सीडेंट को रोकने के लिए एमसीबीज का उपयोग करिए। जुबैदा ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, एक सेल होल्डर को लिया, एक स्विच लिया, एक बल्ब लिया। जब उन्होंने स्विच को ऑन पोजीशन में किया उन्होंने देखा कि बल्ब तो जला नहीं। आप जुबैदा की जरा मदद करिए कि क्या दिक्कत, क्या है, परेशानी क्या है, इसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, वन बाय वन करिए। हो सकता है बल्ब फ्यूज हो, डिफेक्टिव हो, सेल को आपने नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट नहीं किया हो, फॉल्सली कनेक्ट किया हो, कनेक्शन कुछ लूज हो, उनको चेक कर लीजिए। और हो सकता है स्विच ही ठीक से काम नहीं कर रहा हो या फिर सेल ड्राई हो गया हो, यानी जो पावर है सेल का वो खत्म हो गया हो, एग्जॉस्ट हो गया हो। इस सर्किट में देखिए, वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो, कोई इसमें बल्ब जलेगा जब हम इसको स्विच ऑफ पोजीशन में होगा, क्या जलेगा? अगला सवाल है किस ऑर्डर में बल्ब ए, बी और सी जलेंगे जब इसको ऑन पोजीशन में कर देंगे। तो पहला तो सवाल यह है कि भाई जब आप इसकी कनेक्शन नहीं बनाएंगे, इसको कनेक्टिविटी नहीं देंगे, प्रॉपर इलेक्ट्रिक करंट का पैसेज नहीं बनाएंगे तो ये बल्ब नहीं जलेंगे। तो ये ऑफ पोजीशन में है तो कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। पहले सवाल का जवाब तो ये हो गया। अगला ये है जैसे ही आप इसको स्विच ऑन करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो उसी समय आपके बल्ब इंस्टेंटली जलेंगे। वो इस तरीके से होगा, यहां से इस तरीके से हो जाएंगे, इस ऑर्डर में। तो ये सवाल जवाब हुए आपके इलेक्ट्रिक करंट के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।